अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह लुकमान में इरशाद फरमाया। तर्जमा, हमने लुकमान को हिकमत बख्शी कि खुदा का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है वो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो खुदा भी बेपरवाह और लायक हम्दुस्सना है। और उस वक़्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, खुदा के साथ शरीक ना करना, शिरक तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को जिसे उसके माँ तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है, और आखिरकार 2 बरस में उसको दूध छुड़ाना पड़ता है, नीज उसके माँ बाप के बारे में ताकीद है कि मेरा भी शुक्र करता रहे, और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत हकीम लुकमान की आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया, तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप रदियल्लाहु अन्हु सारा दिन उसके खिदमत में मसरूफ रहे, हत्ता कि रात आ गई। जब आपने इशा की नमाज पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात 1 पहर बीत चुकी तो आपने अपने आका से कहा, मेरे आका, बेहश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स उखरवी नेमत को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। एक कहकर वो फिर से सो गया और हजरत हकीम लुकमान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो वो फिर अपने आका के पास आए और उसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अभी आप उठ जाइए और बाकी वक्त में अपने रब की रहमत तलब कर लो और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार कर लो, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तुझे आखिरत के सफर में रवाना होना है। आपके बार मालिक ने फिर वही जवाब दिया कि गुलाम, चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है और निहायत मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर भी बीत गया और सुबह होने की करीब हो गए और आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहा, आका, आप तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र में मशगूल हो चुके हैं। बियाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह ताला की हम्दुस्सना में मसरूफ है। आप भी अपने रब की बारगाह में जो भी मांगना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है और वो बड़ा मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने आपको 10 किलो जौ दिए और कहा, जाओ, इसे जमीन में कस्त कर दो। हकीम लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जौ उसको दे दिया और उसके बदले में बाजरा ले लिया और जमीन में बाजरा कस्त कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो बाजरा उग गया तो हकीम लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसने जमीन में बाजरा उगा देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तो तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना है, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हकीम लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है और वो इसमें से जरूर जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तूने जमीन में बाजरा बोएगा तो फिर उसमें से जौ कैसे निकलेगा? उस पर हकीम लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल इसी तरह मेरे आका, जब आप गाफिलों की तरह पड़े सोए रहेंगे तो सालिहीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे? और क़यामत के दिन
اللہ تعالیٰ سے کیسے بخشش طلب کریں گے؟ دوستو، آج کل ہمارے درمیان یہ بات بہت ہی عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ دوستو، یہ بہت ہی برا فعل ہے کہ ہم تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے۔ یقیناً ایک گناہ گار اور ایک پرہیزگار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شیطان مردود یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بخش دے گا، گناہ کیا تو کیا ہوا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بہت مہربان ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان کاموں سے روک لے جو تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ آمین ثم آمین۔